और 24 की 64 में बात करते हैं अगली चाल की, मतलब अगली खबर की। अगली खबर गांधी परिवार की सियासी विरासत और राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने से जुड़ी हुई है। 2019 में मिली हार के बाद आज साफ हो गया कि राहुल गांधी का अमेठी से मोह भंग हो गया है। लेकिन रायबरेली को चुनते ही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या यहां की जनता उनके साथ है, उनके संग है, क्योंकि गांधी परिवार की विरासत वाली आखिरी सीट है जिसे बचाने के लिए राहुल गांधी रायबरेली में उतरे हैं। यानी दादा फिरोज गांधी की सीट, जिसे कि राहुल की मां सोनिया गांधी ने बेटे राहुल को सौंप दी है। आज के पूरे विश्लेषण में हम राहुल गांधी के विरासत बचाने, गांधी परिवार की विरासत वाली सीटों और कांग्रेस के अच्छे बुरे दौर का पूरा विश्लेषण करेंगे, जिसकी शुरुआत एक रिपोर्ट के जरिए करते हैं। मतलब खबर का संदर्भ आपको समझाते हैं, उसके बाद इस खबर की संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे। मां, बेटा, बहन और विरासत का हस्तांतरण गांधी परिवार की सियासत के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक दिनों में गिना जाएगा जब पहली बार गांधी परिवार की किसी सीट का हस्तांतरण उस दौर में हो रहा है जब पार्टी अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है। नॉमिनेशन के दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी मौजूद थी, बहन प्रियंका गांधी। लेकिन बड़ी बात यही रही कि रायबरेली, जो कि सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रही है, 2004 से वो इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करती रही हैं। इस सीट को अब उन्होंने हैंडओवर कर दिया है राहुल गांधी को। सीधे शब्दों में इसको समझा जाए तो एक प्रकार से रायबरेली की विरासत को सोनिया गांधी ने अब राहुल गांधी को हैंडओवर कर दिया। गांधी परिवार का अंतिम किला रायबरेली को बचाने के लिए राहुल गांधी आखिर मैदान में उतर ही गए। रायबरेली में नामांकन करने के लिए राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो पूरे देश की निगाहें इस शहर पर टिकी थीं। राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित टॉप लीडरशिप मौजूद थी। अपने दादा फिरोज गांधी और दादी इंदिरा गांधी की विरासत को बचाने के लिए पूरा गांधी परिवार आज रायबरेली पहुंचा, क्योंकि सभी जानते हैं अमेठी के किले पर भगवा लहराने के बाद कांग्रेस के पास यही इकलौती पारंपरिक सीट बची है। लेकिन हैरत की बात है कि उसे भी बचाने के लिए कांग्रेस में इतनी कंफ्यूजन कि नॉमिनेशन खत्म होने के चंद घंटे पहले पार्टी राहुल को राजी कर पाई। राहुल के अमेठी छोड़कर रायबरेली चले आने पर बीजेपी की तरफ से हजार सवाल किए गए, लगातार अटैक किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हार के डर से वो अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। उम्मीद थी कि नॉमिनेशन के बाद राहुल गांधी की तरफ से उन तमाम सवालों पर जवाब दिया जाएगा। वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, कहेंगे कि रायबरेली आने के पीछे कांग्रेस पार्टी की कोई रणनीति है, या फिर जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हार का डर था, इस वजह से वो अमेठी छोड़कर रायबरेली आ गए। लेकिन उन हजार सवालों पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, कुछ भी नहीं बोले, गाड़ी में सवार हुए, यहां से चले गए। सवाल खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी की इस चुप्पी के मायने क्या हैं? राहुल के रायबरेली जाते ही अमेठी में स्मृति का रास्ता भी साफ हो गया। तय हो गया कि वहां उन्हें कोई चुनौती नहीं मिलने वाली, क्योंकि अमेठी से गांधी परिवार का अब कोई सदस्य नहीं उतरने वाला, बल्कि परिवार के करीबी केएल शर्मा को उतारा है, जिनके नॉमिनेशन में खुद प्रियंका गांधी पहुंची थी। यहाँ की जो मुश्किलें हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया, और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का आभारी हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के काबिल समझा। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से आभारी रहूँगा, क्योंकि मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है। ठीक है, आज भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं आभारी हूँ उनका। उधर अमेठी में केएल शर्मा को उतार राहुल गांधी परिवार की सेफ सीट पर लौटे तो लोग रायबरेली सीट का सियासी इतिहास खंगालने लगे।
1980 में रायबरेली से गांधी परिवार नहीं हारा है। रायबरेली में अब राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा और बीजेपी दिनेश। तो फतेहपुर सीकरी ले जाने से पहले हम रायबरेली की सीट का विश्लेषण कर रहे थे। राहुल अमेठी से रायबरेली क्यों आए उसकी व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली की कहानी को बहुत आसान करके समझते हैं। अब जरा ये समझते हैं कि राहुल गांधी को अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली आना क्यों पड़ा। दरअसल सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, उनके लिए हमेशा से सोनिया गांधी प्रयास करती रही हैं कि उनकी सियासी डगर बहुत आसान रहे, राहुल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आए ना, ये उनकी तरफ से कोशिश की जाती रही है। चाहे राहुल गांधी का पहला चुनाव हो, तब भी अमेठी सीट सोनिया गांधी ने छोड़ दी थी। सोनिया गांधी पहली बार अमेठी सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन 2000 में जब राहुल को लड़ाना था तो सोनिया ने तब ये सीट छोड़ दी थी। और आज जब कांग्रेस सबसे मुश्किल दौर में गुजर रही है, तब भी सोनिया गांधी ने बेटे के लिए सबसे सुरक्षित सीट यानी कि रायबरेली को राहुल गांधी के लिए छोड़ दिया, इस सेफ सीट को उनको दे दिया। वैसे कुछ और भी वजह है राहुल गांधी के रायबरेली आने की, उन वजहों को भी सरल करके आपको समझाते हैं। पहली वजह आप समझ लीजिए, पहली वजह है कि कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट है रायबरेली। लगातार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतती आई है। कब से वो भी आपको समझाएंगे। सोनिया गांधी की वजह से राहुल के लिए यहाँ पर एक इमोशनल फैक्टर भी है, क्योंकि सोनिया की तबीयत बहुत ज्यादा ठीक रहती नहीं है, वो राज्यसभा चली गई हैं। ऐसे में रायबरेली की जनता के मन में उनके प्रति एक सहानुभूति भी है, एक इमोशनल फैक्टर भी है। इस वजह से भी राहुल गांधी को यहाँ से उतारा गया है। 1980 के बाद से गांधी परिवार कोई भी चुनाव इस सीट पर नहीं हारा है। 1980 के बाद इमरजेंसी के दौरान गांधी परिवार इस सीट पर हारा था, इंदिरा गांधी की हार हुई थी। उसके बाद से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस सीट से हारा नहीं है। कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट यहां पर तकरीबन 80% के आसपास है। रायबरेली में 15 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी और 1 बार बीएलडी की जीत हुई है। वैसे भी अमेठी से 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुके राहुल गांधी, इसलिए रायबरेली ही बेहतर ऑप्शन समझ रहे हैं, इसलिए यहां पर वो आए हैं। सियासत में हर तस्वीर के अपने मायने भी होते हैं, तस्वीरों में गहरा संदेश छिपा होता है। एक ऐसी तस्वीर आज हमारे कैमरे में कैद हुई है, उसका भी विश्लेषण करते हैं। फुर्सतगंज एयरपोर्ट से जब ये तस्वीरें सामने आई तो फील गुड वाली फीलिंग के साथ गांधी परिवार वहां पर दिखाई दिया। बहन प्रियंका गांधी के कंधों पर राहुल हाथ रखे हुए नजर आ रहे थे। ये एक डायरेक्ट मैसेज था कि जो कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा था, सब ऑल इज वेल है, कहीं पर कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, सब तय रणनीति के हिसाब से किया जा रहा है। फिर चाहे वो राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने का मामला हो या फिर अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का मामला हो। हालांकि पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ने से डर गए हैं, वायनाड से हारने वाले हैं, इसलिए भागकर तीसरी जगह पर गए हैं, मतलब रायबरेली गए हैं। आपको यहां पर यह जानकर हैरानी होगी कि आज जिस रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं, कभी यही सीट देश में इमरजेंसी की वजह बनी थी। ये बात है 70 के दशक की, वहां लेकर चलते हैं आपको। बात 1971 की है। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी, उनके सामने थे सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण। तब नतीजे आए और इंदिरा गांधी विजयी घोषित कर दी गई, लेकिन लोग कहते हैं कि उस चुनाव के नतीजे कुछ और थे। प्रतिद्वंदी राजनारायण ने सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव नतीजे को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस दौरान चुनौती दे दी थी। राजनारायण की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इंदिरा के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई और इसी घटना को देश में इमरजेंसी लागू करने के इंदिरा सरकार के फैसले का आधार भी माना गया। मतलब 1971 में इंदिरा गांधी की हार को इसका आधार माना गया। देश में करीब 21 महीने तक आपातकाल लागू रहा। इमरजेंसी के बाद 1977 यानी 1977 में हुए चुनाव में सीट पर फिर से इंदिरा गांधी चुनाव मैदान में उतरी थी। रायबरेली लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो यह सीट 1957 के आम चुनाव से अस्तित्व में आई है। 1951-52 के पहले चुनाव में रायबरेली और प्रतापगढ़ दोनों जिलों को मिलाकर एक लोकसभा सीट हुआ करती थी और तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी यहां से सांसद निर्वाचित हुए थे। इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनाव में रायबरेली से ही चुनावी राजनीति का आगाज किया। इंदिरा ने रायबरेली सीट से 1967, 1971 में जीत दर्ज की, लेकिन 1977 में लोकदल से उनको हार का सामना करना पड़ा था इमरजेंसी के ठीक बाद। फिर 2004 में अमेठी छोड़कर सोनिया गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ने आ गई और तब से वही यहां से सांसद है। मतलब सोनिया गांधी जब 2004 में यहाँ पर 2004 से पहले सोनिया गांधी लड़ी थी और 2004 में जब सोनिया ने सीट को छोड़ दिया था, राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे अमेठी से, तब से लगातार वो अमेठी से सांसद थे और सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थी। लेकिन अब सीट गांधी परिवार की आखिरी विरासत या फिर आखिरी किला बचा हुआ है, जिसे बचाने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले गांधी परिवार की विरासत वाली 2 सीटें कैसे किसने कब्जाई, इसकी कहानी भी बहुत सरल करके आपको समझा देते हैं। मतलब रायबरेली सीट तो अभी बची हुई है, लेकिन अमेठी और फूलपुर सीट गांधी परिवार से छिटक गई। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। गांधी परिवार की विरासत वाली सीटों का विश्लेषण करते हैं। कांग्रेस के गढ़ की बात करें तो इनमें 3 सीटों का ही जिक्र आता है।
सबसे पहली सीट है फूलपुर, जिस पर आजादी के बाद से नेहरू जी चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब इस सीट को बीजेपी कब्जा कर चुकी है। इसी तरह दूसरी सीट रायबरेली है, जिसे फिलहाल अब तक कांग्रेस पार्टी बचाने में कामयाब रही है। और तीसरी सीट है अमेठी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में कब्जा कर लिया। इसे गंवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी ही हैं। और अब राहुल गांधी के सामने आखिरी किले को बचाने की कितनी बड़ी चुनौती है, राजनीतिक एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। दरअसल राजनीतिक एक्सपर्ट का यह कहना है कि ये मजबूरी है कि राहुल गांधी रायबरेली के रण में उतरें, क्योंकि सोनिया की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में अगर गांधी परिवार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से दूर हो जाता है तो मैसेज ठीक नहीं जाएगा, ये कहना है राजनीतिक एक्सपर्ट का। शायद ये सच भी है। राजनीति में गढ़, विरासत, किले जैसे शब्द महज वक्त का खेल हुआ करते हैं, वरना जनता ही तय करती है कि बाजी किस ओर पलटेगी। उदाहरण के तौर पर गांधी परिवार को ही ले लेते हैं। 1977 यानी कि इमरजेंसी के बाद गांधी परिवार के हारने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी अमेठी सीट से 1977 में संजय गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। फिर इसी अमेठी सीट में 2019 में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। और अब राहुल गांधी जिस रायबरेली के रण में हैं, वहां भी 1977 में इंदिरा गांधी जैसी दिग्गज नेता को जनता ने खाली हाथ लौटा दिया था। ये है जनता का खेल। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी फाइटर हैं, रायबरेली का रण जीत कर ही वो लौटेंगे। ऐसा कांग्रेस में अभी भी भरोसा और विश्वास है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।